ऐसा पहली बार हुआ है कि मोदी जी ने कोई बिल लाया और वो पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ। 131 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जिसको वुमेन रिजर्वेशन बिल के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होने की वजह से इसको पास करने के लिए 2/3 की स्पेशल मेजोरिटी चाहिए थी। और ये बिल क्यों पास नहीं हो पाया, वीडियो को पूरा देखिए, समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहले मोदी जी ने जो बिल लाया था उसको समझते हैं। बिल में 3 कंडीशन थी। पहला, हर एक असेंबली में विमेंस का 33% का रिजर्वेशन। दूसरा, डीलिमिटेशन प्रोसेस की मदद से सीटों को बढ़ाया जाए। तीसरा, वुमेन रिजर्वेशन तभी इंप्लीमेंट हो पाएगा जब डीलिमिटेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। अब सारा बवाल इस डीलिमिटेशन प्रोसेस की वजह से हो रहा है, तो पहले इसी को समझते हैं। हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई थी वो पॉपुलेशन के आधार पर बनाई गई थी, और डीलिमिटेशन का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री और सीट्स को पॉपुलेशन के आधार पर चेंज करना। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यह प्रोविजन है कि हर 10 साल बाद पॉपुलेशन का सेंसस कराया जाए, उसी के आधार पर हर 10 साल के बाद असेंबली में सीटों को बढ़ाया और घटाया जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशनली ना ये बिल गलत है और ना ही ये प्रोसेस। लेकिन राहुल जी और ऑपोजिशन का कहना है कि हम वुमेन रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम डीलिमिटेशन नहीं होने देंगे। चलो अब सरकार का भी पक्ष देख लेते हैं कि इंप्लीमेंटेशन में क्या प्रॉब्लम है। देखो एक बात समझ लेते हैं, वुमेन रिजर्वेशन ऑलरेडी एक लॉ है, क्योंकि 2023 में ये पास हो चुका है, पर इसका इंप्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हो पाया है, क्योंकि उस बिल में ये प्रॉब्लम थी कि उसमें कहीं नहीं लिखा था कि आप रिजर्वेशन कैसे देंगे और किन किन सीटों पे देंगे। और दूसरी प्रॉब्लम, हमारे देश में 85% सीटों पे आदमी बैठे हुए हैं, तो क्या आप उनको बोल पाएंगे कि अगली बार आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? और अगर आप पार्टियों को भी मैंडेटरी करेंगे कि आप सिर्फ वुमेन कैंडिडेट को ही टिकट देंगे, तो कोई इंडिपेंडेंट भी तो खड़ा हो सकता है। अगर आप किसी को इलेक्शन में खड़ा होने से ही रोक देंगे तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। चलिए इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कल को कह दिया जाए कि राहुल जी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो वुमेन्स के लिए रिजर्व कर दी गई है, तो क्या राहुल जी बोलेंगे कि मैं आपसे इलेक्शन नहीं लड़ूंगा? तो फिर उसका एक ही सोल्यूशन निकलता है कि नंबर ऑफ सीटों को बढ़ा दी जाए और नई सीटों को वुमेन्स के लिए रिजर्व कर दिया जाए। अब ट्विस्ट ये है कि सरकार का कहना है कि जब तक सेंसस और डीलिमिटेशन नहीं होगा, विमेन रिजर्वेशन इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। तो कंक्लूजन अब ये है कि लोकसभा में ये बिल पास नहीं हो पाया और इस बिल को 10 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया।